एक सेकंड आप बैठे एक सेकंड सुनिए भैया आप इसको आते आप जितना क्या है शुक्रिया तो करने दें। आप बैठे अरे शुक्रिया तो करने दें। आप बैठे जाकर अरे शुक्रिया तो करने दें आप। नमस्ते दोस्तों, बॉलीवुड बायोटाइम के एक और बेहद सनसनीखेज और दिल को झकझोर देने वाले एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम उस कलाकार की बात करेंगे जिसने अपनी कॉमेडी से कभी पूरे देश को हंसाया था, लेकिन आज उसी कलाकार के साथ जो बदसलूकी हुई है उसे देखकर किसी भी इंसान का खून खौल उठेगा। एक सेकंड सुनिए भैया आप इसको आते आप जितना क्या है शुक्रिया तो करने दें। आप बैठे अरे शुक्रिया तो करने दें। आप बैठे अरे जाकर शुक्रिया तो करने दें आप। सर करने दीजिए सर। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कॉमेडियन सुनील पाल की। अक्सर आपने देखा होगा कि सुनील पाल आजकल के नए जमाने के स्टैंड अप कॉमेडियंस को लेकर अपनी राय रखते हैं। कभी उन्हें बुरा भला कहते हैं तो कभी अपने पुराने चुटकुलों को लेकर ट्रोल भी होते हैं, लेकिन इन सब मतभेदों के बावजूद एक कलाकार की गरिमा सबसे ऊपर होती है। हाल ही में सुनील पाल का एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ है जिसे देखकर सच में हमें दिल से बहुत बुरा लगा। दोस्तों, वीडियो में साफ दिख रहा है कि एक बड़ा मंच सजा हुआ है जहां सुनील पाल को बतौर मेहमान बुलाया गया है, लेकिन वहां जो सूत्र संचालक यानी कि होस्ट स्टेज संभाल रहा था, उसने जो बेवकूफी और नीचता दिखाई, वैसी मिसाल पूरी इंडस्ट्री में कहीं नहीं मिलेगी। उस व्यक्ति ने सुनील पाल को मंच पर बुलाया, उन्हें एक गुलदस्ता थमाया और फिर भरी भीड़ के सामने हाथ दिखाकर कहता है, जाइए, निकलिए यहां से, चलिए जाइए। सुनील पाल बार बार विनती करते रहे कि उन्हें माइक पर 2 शब्द कहने हैं, लेकिन वो निहायती बदतमीज शख्स उन्हें बोलने से रोकता रहा और सरेआम उनकी बेइज्जती करता रहा। एक पल तो ऐसा लगा कि सुनील पाल उस गुलदस्ते को उस घटिया होस्ट के मुंह पर खींच कर मारेंगे, और सच कहूं तो उन्हें ऐसा ही करना चाहिए था। सुनील पाल जी के अलावा कोई और कलाकार अगर होता तो शायद वहां बड़ा हंगामा खड़ा कर देता, लेकिन सुनील पाल ने संयम दिखाया। वो सम्मानित कलाकार हैं, भले ही आज उनका वो दौर ना हो, लेकिन एक वक्त था जब पूरा देश उनकी कॉमेडी का दीवाना था। सुनील पाल वहां से ऑडियंस को धन्यवाद बोलकर अपना छोटा सा मुंह लेकर चुपचाप निकल गए, और पीछे से वो होस्ट फिर भी उनके लिए बुरे शब्दों का इस्तेमाल करता रहा। यह दृश्य देखकर किसी का भी दिल बैठ जाए। एक सेकंड सुनिए भैया आप इसको आते आप जितना क्या है शुक्रिया तो करने दें। आप बैठे अरे शुक्रिया तो करने दें। आप बैठे अरे जाकर शुक्रिया तो करने दें आप। सर करने दीजिए सर। दोस्तों, ये अपमान सिर्फ सुनील पाल जी का नहीं है, बल्कि उन तमाम लोगों के चेहरे पर एक जोरदार तमाचा है जो वहां ऑडियंस में बैठे थे और जो लोग मंच पर मौजूद थे। उन सबको शर्म से डूब मरना चाहिए। एक कलाकार का सरेआम तमाशा बनाया जा रहा है और वहां मौजूद एक भी इंसान ने आवाज नहीं उठाई। सुनील पाल की कॉमेडी आपको पसंद आए या न आए, उनकी बातों से आप सहमत हों या न हों, लेकिन किसी को भी यह अधिकार नहीं है कि वो किसी को इस तरह बुलाकर अपमानित करे। क्या बात कर रही है? बहुत हो गया आपका नाटक, मैं आपके साथ आऊंगी, दारू पीऊंगी। ओके। सुनील पाल, इस नाम ने द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज का पहला सीजन जीतकर इतिहास रचा था। सुनील पाल की कहानी किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं है। महाराष्ट्र के चंद्रपुर के एक छोटे से गांव से आया एक लड़का जो मुंबई की गलियों में वेटर का काम करता था, चाय की दुकानों पर बर्तन साफ करता था ताकि अपना पेट भर सके। लेकिन एक दिन उनकी मेहनत रंग लाई और वो रातों रात स्टार बन गए। उनके रतन नूरा वाले कैरेक्टर ने उन्हें घर घर में पहचान दिलाई थी। लेकिन क्या कामयाबी के साथ साथ उनके अंदर बदलाव भी आने लगा था? गाली गलौज वाले आतंकवादी है, इनको कलाकार में आतंकवादी कहता हूँ। पाले हुए कुत्ते जो भौंकते हैं, तो ये सब लोग पागल है। लोग अपने आप के अपने बाप के नहीं सके, गाली गलौज देकर परफॉर्म करके आज यहाँ पर पहुंचे। रिपोर्ट्स की माने तो सुनील पाल ने अपनी शुरुआती सफलता के बाद खुद को स्टैंड अप का भगवान मानना शुरू कर दिया। उन्होंने भावनाओं को समझो नाम की एक फिल्म बनाई, जिसमें उन्होंने 50 से ज्यादा कॉमेडियंस को मौका दिया था। ये एक नेक काम था, लेकिन यहीं से उनके पतन की शुरुआत भी मानी जाती है।
फिल्म तो बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरी, पर साथ ही उनकी जमा पूंजी भी चली गई। आज के दौर में सुनील पाल अपने कॉमेडी से ज्यादा अपने गुस्से के लिए जाने जाते हैं। फिर चाहे वो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर अश्लीलता का मुद्दा हो या मुनव्वर फारूकी और जाकिर खान जैसे नए कॉमेडियंस को कोसना, सुनील पाल अक्सर सोशल मीडिया पर भड़कते हुए ही नजर आते हैं। लोगों का कहना है कि वो बदलते समय के साथ खुद को बदल नहीं पाए और पुराने दौर की सफलता के घमंड में आज भी वहीं अटके हुए हैं। आज वो छोटे मोटे इवेंट्स में जाते हैं, लेकिन जो सम्मान और रसूख उनके पास 2006 में था, वो आज उनसे कोसों दूर है। सुनील पाल जी पर तो हमने एक पूरा वीडियो बनाया है, जिसे लोगों ने काफी पसंद भी किया है। उस वीडियो में हमने उनकी पूरी जीवनी को विस्तार से बताया है। हो सके तो आप उसे भी जाकर एक बार जरूर देखें। ये लोग अगर सोनी टीवी के शो में आ जाते ना, एक एपिसोड में फ्लॉप होना था, मुझे पता नहीं कि औकात किया कुछ। दोस्तों, सुनील पाल की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक गलती रही वक्त की रफ्तार को कम आंकना। जब पूरी दुनिया बदल रही थी और कॉमेडी के मंच पर नए नए प्रयोग हो रहे थे, तब सुनील पाल अपने पुराने और घिसे पिटे चुटकुलों की पोटली बांधे उसी पुरानी दुनिया में कैद रहे। उनकी पहली बड़ी भूल थी बदलाव का विरोध करना। उन्होंने नए जमाने के स्टैंड अप कॉमेडियंस को गले लगाने के बजाय उन्हें अश्लील और घटिया कहकर सरेआम कोसा। अपनी इस अड़ियल और नकारात्मक छवि के कारण वो युवाओं के बीच अपनी पकड़ खो बैठे और धीरे धीरे अप्रासंगिक यानी कि इर्रेलेवेंट हो गए। उनकी दूसरी सबसे बड़ी कमजोरी रही हदों से ज्यादा सादगी। आज के इस दिखावे और रसूख वाले दौर में, जहां दो दो कौड़ी के यूट्यूबर्स भी बाउंसर और एक पूरी टीम के लाव लश्कर के साथ चलते हैं, सुनील पाल आज भी उसी पुराने ढर्रे पर अकेले ही किसी भी छोटे मोटे इवेंट में चले जाते हैं। इसी अति साधारण छवि का फायदा उठाकर उस घटिया और बदतमीज होस्ट ने उन्हें भरे मंच पर दूध में से मक्खी की तरह निकालने की हिम्मत की। अगर सुनील पाल ने वक्त रहते खुद को एक ग्रैंड मेंटोर के रूप में पेश किया होता और अपनी एक दमदार ब्रांड वैल्यू बनाई होती, तो आज किसी भी आयोजक की रूह कांप जाती। उन्हें मंच से उतारने की बात तो दूर, उन्हें आंख दिखाने में भी। उनकी सबसे बड़ी हार यह रही कि उन्होंने खुद को इतना सुलभ बना दिया कि लोगों के मन से उनका सम्मान और खौफ दोनों ही भाप बनकर उड़ गए। आज वो एक कलाकार नहीं, बल्कि एक आसान शिकार बनकर रह गए हैं। दोस्तों, सुनील पाल की इस हालत को देखकर दिल तो दुखता है, लेकिन कुछ सवाल हैं जो आज हमें खुद से और इस समाज से पूछने होंगे। क्या सुनील पाल की सबसे बड़ी गलती नए कलाकारों को अपना दुश्मन समझना था? क्या आपको लगता है कि अगर सुनील पाल के साथ बाउंसर्स की फौज होती तो उस होस्ट की इतनी हिम्मत होती? क्या कलाकार का द्वार खत्म होने का मतलब यह है कि उसका सम्मान भी खत्म कर दिया जाए? क्या आप भी मानते हैं कि सुनील पाल को अब अपनी कॉमेडी और अपनी टीम में बड़े बदलाव करने की जरूरत है? या फिर आपको लगता है कि इनका द्वार अब सच में चला गया? अपनी बेबाक राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हमें बताएं कि आप सुनील पाल को फिर से उसी ऊंचाइयों पर देखना चाहते हैं या नहीं। वीडियो को लाइक करें और बॉलीवुड के ऐसे ही कड़वे और सच्चे सच जानने के लिए अपने पसंदीदा चैनल बॉलीवुड बायो टाइम को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगले धमाके के साथ। धन्यवाद।